होंगे तो आपको अपने परिवार को संभालने की पहले दिक्कत आएगी, चिंता रहेगी। हाँ, उसको संभाल लेंगे तब जाकर के अपनी बारे में सोच पाएंगे। तो ये दिक्कत है कि हाँ, अभी आपके अधिकतर परिवार हमारा ऐसा ही है कि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि उसकी मजबूत नहीं है। कुछ सोच हाँ, वो चाहकर भी नहीं कर पाता, चूंकि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को सुधारने में ही समय व्यतीत हो जाता है उसका। आपके लखनऊ में श्री नारायण सुख चौरसिया जी से संपर्क में रहते हैं? हाँ, रहते हैं। हाँ, रहते क्या है कि वो हमारे साथ है करीब 10-15 साल तक कंटिन्यूअस जो है वो दिन भर में एक बार जरूर मिलते थे हमसे। अच्छा, वो अब इस समय तो थोड़ा सा तबीयत खराब उनकी हो गई है, तो इस वजह से अब कोर्ट कचहरी नहीं आते हैं, घर पे ही रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं 2-3 महीने में एक बार मुलाकात उनसे करने जाता हूँ। अगर कभी मिलते हैं तो उनसे कभी यही ऐसा इंटरेक्शन करवाए, क्योंकि वो इतिहास उनके पास बहुत बड़ा समाज के है तो, लेकिन उनका बीमार होने की बाद से उनकी स्थिति थोड़ी बदल गई है। तो अब उनसे आप जितना प्रश्न करेंगे उतना ही उत्तर मिलता है, उससे ज्यादा नहीं बताते वो। हाँ, उससे ज्यादा नहीं बोलते। हाँ, नहीं, पहले था तो इतना ज्यादा बात करते थे कि हम सोचते थे कब ये रुकें। सही कह रहे हैं। कभी अब लेकिन ऐसा नहीं है। काफी लखनऊ के गलियारे में जो पावर है ना, वहाँ काफी गहराई तक घूम चुके हैं। हाँ, जरूर घूमे होंगे। हमने बहुत सब जगह शिवदयाल सिंह चौरसिया जी फूफा हुए। अच्छा। हुए तो काफी, तो हमारी उनसे मुलाकात शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के यहाँ हुआ था। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि राजनीतिक रूप से थोड़ा सोचने के बारे में जो नजरिया मुझे मिला, वो क्या कहते हैं, ये चौरसिया जी के द्वारा ही मिला। हाँ, नारायण सुख चौरसिया जी से ये हमें अक्सर, मैं तो कोर्ट का काम ज्यादा देखता था, ये अक्सर दिन में कहीं कहीं जाते थे मिलने, कभी फला नेता के पास, कभी फला नेता के पास, तो हमसे कहते थे आप भी चलो। बिल्कुल। तो गाड़ी मेरे पास रहती थी, तो मैं अपनी गाड़ी उठाता था और कोर्ट से खाली होने के बाद 4 बजे लेकर उनको निकल जाता था। अरे पॉलिटिकली काफी कनेक्टेड है। वो अक्सर मिलनसार बहुत थे और बहुत लोगों से मिलते थे। अरे हम लोग जब गए थे 96 जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो हम थे, मैं था, वे थे, एक कानपुर के छोटेलाल चौरसिया जी थे, 2-3 लोग और थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वही विधानसभा जो है ना आपका के सामने उनको जो पुलिस का रेजिडेंस है, वहाँ पर आपके राजनाथ सिंह जी थे। चीफ मिनिस्टर से मिला ही था कल्याण सिंह जी से, राजनाथ सिंह जी, लालजी टंडन, 2-3 लोग और थे। उन्होंने सब काफी, उन्होंने भी मुझे एक बार कल्याण सिंह से मिलवाया था जब मुख्यमंत्री थे, और 2 बार राज्यपाल से मिलवाया था जब ये अभी पिछले राज्यपाल थे, नाइक जी थे, तो 2 बार राज्यपाल से मिलवाया था। और एक बार राज्यपाल के कार्यक्रम में राजभवन के अंदर वहां भी ले गए थे। बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उनका था। तो वो बहुत सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से वो काफी जुड़े थे। पता नहीं कितने लोगों ने उसे लाभ उठाया है, नहीं पता, लेकिन लाभ ये संपर्क में रहने से। एक विनोद कुमार चौरसिया जी हैं, विनोद कुमार है। अच्छा, मेरी नारायण स्वरूप जी से एक बात हुई थी, तो जब मुलायम सिंह की सरकार पहली बार आई थी, दूसरी बार जब आई थी, तो जज बनने की बात थी हाई कोर्ट में। तो नारायण स्वरूप जी कहना है, तो मुझे बुलाया गया। तो मैं सोचा कि अब मैं जा रहा हूं तो कुछ चौरसिया समाज के लोगों को और देते चलूं साथ में मिलवाने के लिए। तो ये सभी को फोन करने लगे जो इनके परिचित थे, लेकिन है कि फोन करते करते इनको 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया। तो जो टाइमिंग मुलायम सिंह ने दिया था इनको मिलने के लिए, उस टाइमिंग से आधा घंटा बाद पहुंचे। तब तक मुलायम सिंह ने मीटिंग करके उठ के चले गए, निकल रहे थे बाहर। उन्होंने कहा, चौरसिया जी आप तो आज लेट कर गए, अब तो मौका निकल गया आपके हाथ से। मौका निकल गया। तो कहें दोबारा फिर सरकार बनी तो दोबारा फिर गए, तो हमारे एक साथ में एक वर्मा जी थे, वकील, पीसी वर्मा थे, पीसी वर्मा।
तो कहें पीसी वर्मा जी और मुझसे परिचित, काफ़ी परिचित थे उनसे। कहें दोनों लोग गए वहाँ पर, तो मैं सोचा अपनी बात मैं करूँ। पीसी वर्मा मिल गए तो समझ गए कि मैं अपनी बात करने आया हूँ। तो उन्होंने, पीसी वर्मा ने उनसे कहा, चौरसिया जी आप इस बार अपनी बात ना करिए, इस बार मुझे अपनी बात करने दीजिए, और मैं जब चला जाऊंगा, मतलब मैं जब जज बन जाऊंगा हाई कोर्ट का, तो आपका नाम मैं रिकमेंड कर दूंगा, अगली बार आप चले जाइएगा। तो कहें उन्होंने अपना बात किया, उनका ओके हो गया। हमारा जो है फिर हम नहीं कह पाए, चूंकि ये कहीं नाम का होना था उस कोटे से, समझा। उसके बाद से फिर हमारा नाम कट गया। ऐसे ही होता है। यही तो लास्ट मोमेंट पे सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ अंदर से फाइटिंग इंस्टिंक्ट चाहिए। सही कह रहे हैं। ये बताइए कि आपका भविष्य का विजन क्या है आपका? देखिए, भविष्य का विजन निर्भर करता है कि आपके पास क्षमताएं कैसी अर्जित हो गई हैं, हाँ, और आपके सामने परिस्थितियां कैसी हैं, तो उसी पर निर्भर करता है। और हमें खाली सपने देखना पसंद नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन है कि फिलहाल ये है कि अगर भी क्षमता कभी हासिल हुआ तो सामाजिक रूप से बेहतर काम करना चाहता हूँ। हाँ, राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से हमारी तरफ से क्या अपेक्षा है? हम आपसे हमें कोई ज़्यादा अपेक्षा किसी से नहीं करते हैं। हाँ, सर जी, अपेक्षा नहीं, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ कि कहाँ से होता ना, कहीं जो कम्युनिकेशन जो है कनेक्ट होना चाहिए। अब आप तो कुछ सकते आप तो कनेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपने जो माध्यम अपनाया है, आपने जो शुरुआत से भी चौरसिया टुडे करके पत्रिका निकाला और बाद में यूट्यूब चैनल भी चलाया है, हाँ, चला रहे हैं, हाँ। एक बार और आपने वेबसाइट भी बनाया, हाँ, तो चल रहा है वेबसाइट। तो आपका ये जो माध्यम है, यह भी समाज को या अपने लोगों को मजबूत करने का या आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, साबित होगा, आगे और बड़े स्तर पे भी होगा। तो आप इस माध्यम से हम जैसे लोगों का, हाँ, या जो भी है और लोग जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें या आपका लीगल प्रोफेशन में किस चीज़ का आपका एक्सपर्टाइज है? मैं बैंकिंग और टैक्सेशन छोड़ करके मैं सभी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं लैंड रेवेन्यू केस में, लैंड के मामले में ज़्यादा स्ट्रेच है। तो आपका जो लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, वो किन किन डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है? इसके अंतर्गत 14 जिले आते हैं। ये 14 जिले वही जिले हैं जो अवध प्रांत के अंतर्गत आता था। जब अंग्रेजों का शासन था इलाहाबाद पर, तो उस समय अवध प्रांत अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था, तो मुगलों का शासन था यहाँ पर। तो जो मुगलों का शासन था अवध प्रांत पे, उसमें 14 जिले आते थे, और वर्तमान के 14 जिले। तो वही जिले पर लखनऊ हाई कोर्ट बेंच का मूल जुरिडिक्शन है। लेकिन चूंकि लखनऊ हाई कोर्ट राजधानी में पड़ता है, प्रदेश की राजधानी में पड़ता है, जिसकी वजह, और राजधानी में पड़ने की वजह से जो यूपी सरकार है या इसके जो मंत्रालय है, मंत्री हैं, सचिव हैं, वो सभी लखनऊ में बैठते हैं और जितने आदेश पास करते हैं लखनऊ से ही करते हैं। तो इस वजह से भले लखनऊ हाई कोर्ट के पास 14 जिले हैं, लेकिन जुरिडिक्शन बढ़ जाता है इसका, क्योंकि जितने मंत्रियों का या सचिवों का ऑर्डर होता है वो सभी लखनऊ हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, चाहे वो मामला जिस जिले से हो। बाकी टोटल 75 जिले हो गए तो हाँ, बाकी जो है, हाँ, तो ये जितने भी मामले जो सचिवालय से संबंधित हैं, चाहे वो शुरुआत हुआ हो जिले से, तो उस मामले को वो याची चाहे इलाहाबाद दाखिल करे, चाहे लखनऊ करे, उसके बाद दोनों ऑप्शन रहता है। तो जो लखनऊ के वकील हैं खास तौर से,
वो अगर उनके पास क्लाइंट आता है, जैसे मान लीजिए बुलंदशहर का, हाँ, और अगर उसका मामला लगता है कि ये लखनऊ से भी संबंधित है, मतलब सचिवालय से भी संबंधित है, अच्छा, ये अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो फिर हम लोग उसको लखनऊ में भी दाखिल कर देते हैं। लखनऊ से यहाँ से भी हो सकता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन अगर सचिवालय स्तर से कोई इन्वॉल्व नहीं है अधिकारी, तो फिर वो यहाँ नहीं होगा, फिर वो इलाहाबाद में ही होगा केस। प्रॉपर लखनऊ में कितने अधिवक्ता होंगे अपने समाज लखनऊ के? में जो आइडिया इस समय अगर पूरे जिले स्तर को भी देख लिया जाए तो करीब 60-70 वकील हैं। हाँ। अच्छा, आपका लखनऊ तो एक, सॉरी, आपका प्रतापगढ़ में तो कोई जजों का गांव कहा जाता है। हाँ है, प्रतापगढ़ में है। हाँ। वहाँ पे कई समाज लोग काफी हैं, वहाँ से जज निकले ये हैं। हैं, और वो प्रतापगढ़ शहर के से ज़्यादा दूर नहीं है वो गाँव। हाँ, हाँ। और विनोद जी भी वहीं के हैं, जो एडीजे साहब हैं, विनोद कुमार चौरसिया भी अच्छा। उसी गांव के हैं। हाँ, 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 हाँ। और कुछ समाज के लिए कुछ विशेष? समाज के लिए तो, कहना समाज चाहेंगे? का तो मैं चाहता हूँ जो भी लोग हैं, चूंकि मैं आर्थिक स्थिति तो कमजोर है ही है समाज की, हाँ, लेकिन फिर भी इतनी कमजोर नहीं है कि वो संघर्ष न कर सके।